अब बात कैंसर वाले गांव की करते हैं। जी हां, कैंसर वाला गांव वो गांव जहां हर साल कैंसर से सैकड़ों मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। ऐसा तब है जब गांव के पास ही कैंसर के लिए अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल ही सरकारों की लापरवाही के चलते बीमार हालत में है। रिपोर्ट आप देखिए। गांव का पानी खराब है, वह वजह से हमारे गांव में ललितपुर में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। तम्बाकू बीड़ी कुछ खाते नहीं तब भी कैंसर हो जाता है। आदमी मरी हो जो मोहल्ला के इतने आसपास घूम के। 2005 में कैंसर यूनिट की घोषणा, 2008 में कैंसर यूनिट बनकर तैयार, 2010 में यूनिट में करोड़ों की मशीनें, 13 साल बाद भी इलाज शुरू नहीं। ये नंबर गेम बताने के लिए काफी है कि जनता को सुविधाएं देने के मामले में सिस्टम की रफ्तार कितनी ज्यादा सुस्त है। यूपी में मैनपुरी का लल्लूपुर गांव सालों से कैंसर अस्पताल पर लटके ताले के खुलने का इंतजार कर रहा है। अस्पताल को बनकर तैयार हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक अस्पताल में इलाज शुरू नहीं हो सका है। मैनपुरी में जिला अस्पताल के अंदर ही एक कैंसर यूनिट है, इस पर ताला लटका हुआ है। ये बनी थी 2005-6 में बननी शुरू हुई थी, कुछ साल में ये बन गई। उसके बाद प्रदेश में 3 सरकार बदली। मायावती की सरकार आई, मायावती की सरकार के बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन ये यूनिट नहीं खुल पाया, ये ओपन नहीं हो पाया। इसके पीछे की कहानी को कई लोग सियासी बताते हैं, कई लोग सियासी मजबूरी बताते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें कुछ 1 करोड़ के मशीनें भी रखी गई है। अब इसे लापरवाही की इंतहा ना कहें तो और क्या कहें। यह हाल तब है जब इस गांव की पहचान कैंसर वाले गांव के तौर पर होती है। ऐसा क्यों है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। सियासी रूप से मैनपुरी की पहचान समाजवादी पार्टी से लोग जोड़कर देखते हैं, इस पर बात करते हैं, सियासी चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैनपुरी की एक दूसरी पहचान है। मैनपुरी शहर से, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस शहर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है। इस गांव का नाम है लल्लूपुरा। मैं उसी गांव में मौजूद हूं और कहते हैं कि यह कैंसर वाला गांव है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये बहुत खतरनाक है। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एशिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर के जो पेशेंट हैं वो इसी गांव में मिलते हैं। गांव के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। समस्या गांव में ये है कि गांव का पानी खराब है, वह वजह से हमारे गांव में ललितपुर में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। उसमें हम भी पीड़ित हैं। आप कैंसर पीड़ित हैं? यस। अच्छा, कहाँ इलाज कहाँ चल रहा है आपका? हमारा इलाज अहमदाबाद का चल रहा है। 50 आदमी मरी हो जो मोहल्ला के इतने आसपास घूम के कैंसर में। पानी से या तम्बाकू वाले नहीं, कुछ तो ऐसे तम्बाकू बीड़ी कुछ खाते नहीं तब भी कैंसर हो जाता है। वो होने के बाद यहाँ से क्या कपूरी कहते हैं? हाँ, कपूरी। खैनी को यहाँ कपूरी कहते हैं। कुछ लोग तो खाते ही नहीं है फिर भी उनको कैंसर है। मतलब अगर ये भी कहा जाए कि कपूरी की वजह से होता है तो कुछ लोग नहीं खाते हैं फिर भी उनकी मौत हो जाती है। कभी इसे लेकर के जिला स्तर पर में आवाज नहीं उठाई? आवाज खूब उठाई है, सुनवाई नहीं होती है। आवाज खूब उठाई, कोई नहीं सुना? नहीं, कोई नहीं सुनता। पत्रकार आते रहते हैं। दिल्ली से भी टीम आई थी जांच करने? जांच के लिए दिल्ली से टीम आई, लखनऊ से भी टीम आई। फिर वो जांच करके चले जाते हैं, लोगों को जांच भी करते हैं। हम लोगों को भी जहाँ सैंपल लिया गया तो ऐसा नहीं, और लोगों को भी हो, कुछ लोगों को, लेकिन और लोगों को पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं। यहाँ सैकड़ों घरों के चिराग कैंसर की बीमारी से बुझ चुके हैं। गांव में मुंह के कैंसर के कई मामले सामने आ चुके हैं और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ चुके हैं। 2021 के एक आंकड़े के मुताबिक हर साल कैंसर से यहाँ 100 से 150 मरीजों की मौत हुई। जिला अस्पताल से हर महीने 40 से 50 कैंसर रोगी रेफर किए गए। एक साल में करीब 200 से 300 रोगी कैंसर की चपेट में आए। 2020 में जांच के लिए 3 बार टीम आई, लेकिन अस्पताल का ताला नहीं खुला। गांव में कैंसर के कहर के पीछे कभी तंबाकू को वजह बताया जाता है तो कभी इलाके के दूषित पानी को। WHO की टीम भी गांव का दौरा कर चुकी है, लेकिन अब तक इस गांव के दर्द से सरकारी मशीनरी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। नतीजा ये कि कैंसर का इलाज मिलने के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की सरकार से लेकर बीजेपी की सरकार तक लोग हुक्मरानों से अस्पताल खोलने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है। 2022 के चुनावी संग्राम में एक बार फिर ये गांव मीडिया की सुर्खियों में है। चुनावी नतीजे तो 10 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि इस गांव के कैंसर अस्पताल खुलने की तारीख आखिर कब आती है। आकाश वत्स, मैनपुरी, टाइम्स नाउ नवभारत।